जो आप अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे सोया हुआ देखती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो इंटरनेट पर पढ़ने लगती है कि इंटरनेट के क्या नुकसानात हैं। वहाँ लिखा हुआ था कि इंटरनेट बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है, गलत कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं। इस दौरान उसके बेटे की आंख खुल जाती है और वो बाहर देखता है। बाहर एक भयावना सा मॉन्स्टर नजर आता है। वो बच्चा उससे डरता नहीं और उसका मुकाबला करने के लिए एक खंजर उठा लेता है। मॉन्स्टर आहिस्ता सा घर से अंदर आने लगा था। ये बच्चा अचानक डरकर अपने मॉम के कमरे में चला जाता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है। फिर आगे हमें एक लड़की आयशा दिखाई जाती है। वो एक यूट्यूबर है और अपने चैनल पर हर रोज वीडियो डालती है, लेकिन उसके सिर्फ 9 सब्सक्राइबर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। आयशा की फैमिली में 3 लोग हैं, मॉम, डैड और एक छोटा भाई। आयशा के भाई के स्कूल में फंक्शन था जिसके लिए वो निकलने वाली थी। उसके डैड फैसला करते हैं कि बाहर फोन कोई भी नहीं लेके जाएगा। सारे अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए थे। उसका भाई गाना गा रहा था। तब तक आयशा बाहर निकलकर अपने दोस्त के पास आ जाती है। फिर उसके डैड को एक आदमी बताता है कि इंटरनेट पर एक मॉन्स्टर का चर्चा है कि वो बच्चों को बहुत डराता है, मजबूर करता है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। चक्कर में एक बच्चे ने अपनी मॉम पर हमला कर दिया। आयशा अपने दोस्त के मोबाइल से देखती है कि उसकी वीडियो पर अभी भी व्यूज नहीं आ रहे, बल्कि एक कमेंट आया है वाओ का। आयशा की दोस्त बताती है कि ये लड़की बहुत अजीब है, न जाने उसके वाओ का क्या मतलब है। आयशा के वालिद बाहर आ जाते हैं और उसे मोबाइल यूज़ करते हुए देखकर नाराज़ होते हैं और उसे समझाते हैं कि हम अपने मोबाइल घर पर ही छोड़ के आए हैं। वो उसे समझाते हैं कि ये बेटा, ये तुम्हें उम्र वापस दोबारा नहीं मिलेगी, इसे ज़ाया मत करो। इसके बाद ये फैमिली अपने घर आ जाती है। आयशा की मॉम देखती है कि उसने अपनी आईडी पे डिप्रेशन जैसी पोस्ट डाली हुई है। उसके डैड भी इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तभी आयशा के मॉम डैड के पास उस मॉन्स्टर की तस्वीर आती है। बच्चों को गलत काम करने पर मजबूर करता है। देखने में बहुत ही खौफनाक था, इसलिए वो दोनों अपने बच्चों को पास बिठाकर समझाते हैं कि ये इंटरनेट पर आजकल ये मॉन्स्टर की बातें चल रही हैं जो बच्चों को नजर आकर गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। ये ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल सकता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से दूर रहें। और इसके बाद आयशा ये अपने दोस्त की एक वीडियो देखती है जिसमें वो मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रही थी, जिसका नाम ग्रीन कटी है। फिर आयशा भी बात करती है कि मुझे भी आज ही पता चला है इसके बारे में। आयशा के मोम डैड की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंटरनेट को लेके। पता चला कि एक बच्चे ने अपना हाथ काटने की कोशिश की है। जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं ग्रीन कटी। इसी डर के साथ उनके घर के बाहर कोई आ गया। ये पल में आयशा को भी अपने घर में ग्रीन कटी दिख जाता है। डर गई, जोर से चिल्लाई। चीख सुनकर डैड उसको संभालते हैं। इनके घर पर भी पुलिस आती है और आयशा उन्हें बताती है, मैंने भी ग्रीन कटी को देखा, काफी लंबा था और खौफनाक था। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बिल्कुल इस तस्वीर जैसा। वो बहुत डरावना लग रहा था। यह सुनकर ऑफिसर कहता है कि मुझे शहर से इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मॉन्स्टर वगैरह कुछ हो सकता है तुम्हारा कोई ग्रुप तुम्हारे समेत बाकियों के साथ कोई मजाक कर रहा हो। जाने से पहले ऑफिसर उसके मॉम डैड को कहता है कि मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि शायद बच्चों को इसलिए ग्रीन कटी नज़र आ रहा है कि बच्चों ने इंटरनेट को अपने सर पर सवार कर लिया है। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में आ गए और आयशा का मोबाइल ले लिया। सुबह जब उसकी आँख खुलती तो उसके मॉम डैड का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि हम चारों मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें, इंटरनेट को हम इस्तेमाल ही ना करें, कम से कम एक हफ्ता। उसके बाद वो अपने बच्चों को एक सेफ बॉक्स दिखाते हैं, बिजली के बनी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये चीज़ देखकर आयशा के भाई को एक गेम लगी। वो जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप और मोबाइल लाकर इस सेफ बॉक्स में रख देता है, मगर आयशा नहीं मान रही थी। आयशा की मॉम कहती है कि जब से तुम यूट्यूबर बनी हो बहुत परेशान रहती हो, चाहते हैं कि तुम इस चीज़ों से दूर रहो। आयशा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही थी, सच में ग्रीन कटी मेरे सामने आया था। अगर उसके डैड नहीं सुनते और उसका मोबाइल छीनने लगते हैं, तभी आयशा को दोबारा ग्रीन कटी दिख जाता है। डर कर चीख मारती है। अपने भाई को जाकर कहती है कि ड्रामेबाज, मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे पता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए तुमने ज़रूर कोई इंतज़ाम किया होगा। निकालो अपना उस दूसरा लैपटॉप। उसके भाई ने सच में दूसरा लैपटॉप छुपाया हुआ था, जिससे ये दोनों ग्रीन कटी के बारे में सर्च करने लगते हैं। लेकिन उनके डैड बहुत चालाक निकले, उन्होंने वाईफाई की तारें ही निकाल दी। सबके सोने के बाद आयशा सेफ बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। अपना मोबाइल निकाल कर चेक करती है, जिसमें उसके क्लासमेट के 2 मैसेजेस आए हुए थे। आयशा उसे वीडियो कॉल करती है और बता रही थी कि मैंने भी ग्रीन कटी को देखा। तब तक उसके मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आयशा अपने कमरे में भाग जाती है। उसके डैड को पता चल गया कि सेफ बॉक्स से आयशा ने अपना मोबाइल चुरा लिया है। उसके कमरे में जाते हैं, मगर आयशा अपना मोबाइल लेकर बाहर भाग गई थी। क्लासमेट अपने दोस्त को भी वीडियो कॉल में शामिल कर लेती है। उसका कहना था कि एक लड़की ने और अपने आप को काट लिया है।
वो आयशा से कहती है कि कल छुट्टी मत करना, ज़रूर कल स्कूल आना। इसी दौरान आयशा को अपने गैराज में ग्रीन कटी दिखता है। जब वो डर कर भागी तो ग्रीन कटी भी उसका पीछा करता है। आयशा का हाथ पकड़कर वो कट मार देता है। वो भी चाकू पर उस पर हमला करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी उसके मॉम डैड आ गए। उन्हें लगता है कि आयशा ने खुद को अपने आप को काटा है। आयशा को डांट कर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। आयशा को कल स्कूल जाने से मना कर देते हैं। बहाना बनाती है कि कल टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, पर उसका बहाना काम नहीं आया। आयशा के डैड कहते हैं कि तुमने किसी सूरत सुबह स्कूल नहीं जाना। आयशा कहती है कि मैं भला खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो मुझे सुबह स्कूल ज़रूर जाने दें। आयशा की मॉम उसको समझती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। स्कूल में बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे। आयशा वॉशरूम में उसकी क्लासमेट से मिलती है। वो कहती है कि मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, मेरे मॉम डैड ने लेकर सेफ बॉक्स में रख दिया है। दोनों इस बारे में बात करने लगे कि आखिर हमारे मॉम डैड को इस सेफ बॉक्स के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ से दोनों निकल के अपने क्लासमेट के घर जाती हैं। बहुत अमीर है और उसके घर में पार्टी चल रही थी। दोनों यहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आई थी, क्योंकि उस लड़के के मॉम डैड घर पर नहीं थे और लड़का भी मान गया। वो कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों जो चाहे इस्तेमाल कर सकती हो। पार्टी में एक लड़का वीडियो बनाता है जिसमें वो चाकू लेकर एक्टिंग कर रहा था कि ग्रीन कटी ने हमको अपने कंट्रोल में कर लिया है। आयशा के मॉम डैड को पता चलता है कि वो आज स्कूल नहीं आई। फिर वो दोनों अपने दोस्त का लैपटॉप इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें एक औरत मेलिंडा की पोस्ट मिलती है। इसी पोस्ट के ज़रिए उनके मॉम डैड को सेफ बॉक्स का पता चला। वहाँ ग्रीन कटी की एक तस्वीर भी थी। इसे देखकर उसकी क्लासमेट को पता चलता है कि मेलिंडा ही एक ऐसी औरत है जिसके बेटे ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया था। उसकी दोस्त बोलती है कि आयशा मुझे जाना है क्योंकि मेरे मॉम डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। आयशा ने पूछा कि तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, तो और तुम्हारे वॉक का मतलब क्या था, जैसे तुम वीडियो में दिखती हो वैसी नहीं हो। आयशा के मॉम डैड को वो वीडियो मिल जाती है जिसमें सब बच्चे ग्रीन कटी के कंट्रोल में आने का नाटक करते हैं, जो एक अमीर लड़के के घर में बनाई थी। इसमें वो आयशा को भी देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। रात हो गई थी, आयशा अभी तक अमीर लड़के के घर पर ही थी। आयशा अपने भाई को वीडियो कॉल करती है कि उसका भाई उसे बता रहा था कि मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, कहाँ हो तुम, उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है। आयशा कहती है छोड़ो इन बातों को, एक औरत है मेलिंडा, उसकी जानकारी निकालो जल्दी से। इसी के साथ वो घर से बाहर ग्रीन कटी को देख रही थी और यहाँ से भागने लगी थी। जाते जाते उसने एक पोस्ट डाली कि मेलिंडा ही एक वही औरत है जो ग्रीन कटी बनकर लोगों में खौफ फैला रही है। उसकी ये पोस्ट उसके मॉम डैड भी देख लेते हैं। उन्हें और ज़्यादा परेशानी होने लगती है। आयशा जब पार्टी में आती है तो वहाँ पर उसे ग्रीन कटी दिखता है। वो बाकी बच्चों को नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो आकर उसे गले से ही पकड़ लेता है और चाकू निकाल कर उसका पैर काटने लगा। ऐसे ही आयशा उस पर हमला करती है तो वो भाग जाता है। आयशा के मॉम डैड अमीर लड़के के घर आ गए और आयशा को जख्मी देखकर बहुत परेशान हुए। उन्हें ऐसा लगा कि इसने खुद ही अपने आप को काटा होगा, मगर असल में ये तो ग्रीन कटी ने किया था। उसके मॉम डैड आयशा को संभालते हैं। वो उनसे पूछते हैं, आयशा कहती है कि ग्रीन कटी सामने ही था, आप लोगों ने उसे नहीं देखा। वो इसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। आयशा के भाई को मेलिंडा के घर का पता मिल गया था। ये सब बताने के लिए अपनी बहन को कॉल करने लगा। स्क्रीन पर उसको अपने पीछे ग्रीन कटी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो अगले ही पल गायब ही हो गया था। आयशा और उसके मॉम डैड जब घर आते हैं तो उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। आयशा भी जख्मी थी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसे होश आती है तो अपने साथ वाले बेड पर अपने भाई को पड़ा देखती है। वो फिलहाल खतरे से बाहर था। उसकी मोम आयशा को बताती है कि उसने तुम्हारे लिए अच्छा सा दिमाग का डॉक्टर ढूंढ लिया है। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयशा अपने भाई का लैपटॉप चेक करती है जिसके बारे में मेलिंडा के घर का पता मिल गया था। फिर नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आती है। तो पता चला कि क्लासमेट भी हॉस्पिटल में दाखिल है। उससे वो मिलने जाती है जिसकी टांग पे चोट थी। आयशा को बताती है कि मुझे भी दिखा था ग्रीन कटी, उसने मुझ पर हमला करके जख्मी किया। आयशा उसे बताती है कि मुझे मेलिंडा के घर का पता मिल गया है। इस बात का खुलासा करती है कि जब भी हमारे माँ बाप डरते हैं तो इंटरनेट के बुरे असरात की वजह से हमें ग्रीन कटी तभी नज़र आता है। आयशा की मॉम देखती है कि वो यहाँ से भाग गई है और जब वो लैपटॉप पर मेलिंडा के घर का पता देखती है और वो समझ जाती है आयशा वहाँ गई होगी। आयशा मेलिंडा के घर जाती है और झूठ कह देती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी ग्रीन कटी के बारे में। मेलिंडा जवाब देती है कि मैंने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं लगाई। फिर आयशा उसे डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि आप वही हैं जिसके बेटे ने उस पर चाकू से वार किया था। फिर वो कहती है हाँ, मेरी फैमिली में हो गया था इस तरह का मसला, लेकिन अब सब ठीक है। फिर आयशा उससे पूछती है कि आपको सच में नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ग्रीन कटी से इस तरह की चीज़ों के बारे में। आपकी उन पोस्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। फिर वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करके आयशा को वहाँ से जाने का कहती है। आयशा फिर डस्टबिन चेक करती है जिसमें उसका
मरिंडा का लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ पड़ा हुआ था। फिर वो चुपके से घर के अंदर छुप जाती है। फिर वो मरिंडा के बेटे के कमरे में जाने लगती है, इस पर बड़े बड़े लॉक लगाए हुए थे। अंदर आने पे उसे मरिंडा का बेटा मिलता है, जो नॉर्मल हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, कि काफी डरा सहमा हुआ था। तभी यहाँ पर मरिंडा आ जाती है गन लेकर। बाहर तब तक आयशा की मॉम भी आ जाती है, जो अपनी मॉम को बताती है कि इसके पास गन है। ये अपने बेटे को कमरे में बंद करके रखती है, पर उसकी मॉम उसकी बातों का यकीन ही नहीं करती। जानती थी कि उसकी बेटी आयशा हमेशा झूठ बोलती है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से ले जाने को कहती है। गाड़ी में जब दोनों बैठी थी तो वहाँ भी ग्रीन कटी आ जाता है। तो आयशा की मॉम को उस पर काफ़ी गुस्सा था। जब वो अपना गुस्सा गाड़ी की स्क्रीन तोड़कर निकालती है तो वो ग्रीन कटी वहाँ से गायब हो जाता है। तो उसकी मॉम मलिंडा के घर जाती है, जाकर कहती है कि मेरी बेटी आयशा झूठी नहीं है, ये कहाँ है तुम्हारा बेटा। ये कहकर वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है और वो कहती है कि ग्रीन कटी की अफवाह तुमने ही उड़ाई है, इसकी वजह से मुझे और बाकी सब लोगों को न जाने क्या क्या सहना पड़ा है। मरिंडा को कहती है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, मैं चुप करके यहाँ से चली जाऊंगी। वो बताती है कि मैं खुद नहीं जानती। बताती है कि मैंने एक दिन देखा कि मेरा बेटा खुद को ही काट रहा है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उसको लॉक करके रखा हुआ है। जैसे ही ये बताती है तो ग्रीन कटी उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। अच्छा जल्दी से उसके बेटे के पास जाती है, जो हवा में लटका हुआ था। ग्रीन कटी ने उसे गर्दन से पकड़ के हवा में लटकाया हुआ था और वो आयशा की मॉम को नहीं दिख रहा था। कि मॉम गन लेकर आती है, फिर दोबारा से उसका बेटा अपनी मॉम पे चाकू से वार कर देता है। चाकू से वार उसने अपनी मॉम को शांत करने के लिए किया था। बादशाह और उसकी मॉम मरिंडा के बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आयशा की मॉम उसको मनाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि आयशा सच कहती है, ग्रीन कटी सच में है, ये बात अफवाह नहीं है। आयशा की क्लासमेट उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। आयशा की मॉम उसके डैड को बताती है कि हमारे बच्चे सही कह रहे हैं, ये कोई दिमागी मसला नहीं है। शायद तभी फिर पुलिस आकर आयशा की मॉम को ले जाती है मरिंडा और उसके बेटे के बारे में छानबीन करने के लिए। आयशा के भाई जब हॉस्पिटल के हॉल में खड़ा था तो उसे वहाँ पर ग्रीन कटी दिखा। सही वो वहाँ से भागता है तो आयशा उसे पकड़ कर अपने कमरे में ले जाती है। जब बता रही थी जब मैं मरिंडा से मिली तो जब हमारे माँ बाप डरते हैं तो ग्रीन कटी तभी उन्हें नजर आता है और हमला करता है। यही वजह है कि मरिंडा के बेटे ने अपनी ही मॉम पर वार किया था, फिर उनका ध्यान बटाने के लिए, शांत करने के लिए। आयशा बताती है कि मैंने समझ गई ग्रीन कटी को कैसे रोकना है। आयशा का भाई कहता है कहीं तुम डैड पर वार तो नहीं करने वाली। अभी ग्रीन कटी आकर उसके भाई को गले से पकड़ लेता है। देखकर आयशा अपने भाई को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। अपने डैड का ध्यान बटाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उनका डर कम होता है, ग्रीन कटी उसके भाई को छोड़ देता है। वहाँ से उसका भाई भी भाग गया था। फिर ग्रीन कटी आकर आयशा को ही पकड़ लेता है। हालांकि आयशा कई बार चाकू से उस पर वार करती है, पर उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे तकलीफ हो ही नहीं रही थी। तक कि वो आयशा को अपनी जुबान तक काट कर दिखाता है। इसके बाद वहाँ उसके डैड वहाँ आ गए, जिससे वो उन पर चाकू से वार कर देती है। ग्रीन कटी वहाँ से भाग जाता है। आयशा पर हमला करता है, उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है। डैड भी देख चुके थे और समझ चुके थे कि मेरी बेटी आयशा सच कहती है। खुद को नॉर्मल करने के लिए वो खुद को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कटी उसे छोड़कर वहाँ पर भाग जाता है। उसके डैड आयशा से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया।